आप ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं और ऑनलाइन ही अलग अलग कंपनियों से फोन आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में आप गलत पॉलिसी चुन लेते हैं, इसलिए किसी से सलाह लेने से पहले आपको खुद इतना ज्ञान होना चाहिए कि आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आप हमारे फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेस्ट पॉलिसी पर, यानी कि LIC की कौन सी पॉलिसी न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हर माता पिता का सपना होता है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेटी को अच्छी जगह शादी हो, उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन समस्या यह है कि जब अलग अलग कंपनियों के एडवाइजर फोन करते हैं तो हर कोई अपनी कंपनी का पॉलिसी को बेस्ट बताता है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं और कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पॉलिसी लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, प्रीमियम वेवर बेनिफिट PWP। सुनिश्चित करें कि पॉलिसी आप जो ले रहे हैं उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑप्शन है या नहीं। अगर आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं अगले वीडियो में इस विस्तार से बातें करूंगा। दूसरा, इन्फ्लेशन रेट का ध्यान रखें। आज के समय में अगर बच्चों के हायर एजुकेशन जैसे MBBS, BTech, CA, MBA ये सब करने चाह रहे हैं तो उसके लिए 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। तो 20 लाख 20 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए यह रकम कितनी होगी यह कैलकुलेशन करें। एक पढ़े लिखे एडवाइजर से बात करें, समझे कि 20 साल के बाद आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने पैसे की जरूरत है। तीसरा, फादर का इंश्योरेंस कवर महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करें कि पॉलिसी में फादर का इंश्योरेंस कवर हो, यानी कि अभिभावक का इंश्योरेंस कवर हो। अगर कल किसी अनहोनी की स्थिति में फादर की मृत्यु हो जाए या क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई के लिए तुरंत पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अब पॉलिसी को पैसा कौन जमा करेगा। किस तरह की पॉलिसी चुने ये भी जानते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से दो तरह की पॉलिसी होती है। पहला, बच्चों का इंश्योरेंस कवर। इसमें बच्चों का रिस्क कवर होता है और फादर प्रपोजर होता है, यानी कि अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो फादर को पैसा मिले। और दूसरा, फादर का इंश्योरेंस कवर। इसमें फादर का रिस्क कवर होता है, अगर फादर की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को पैसा मिले। मेरे हिसाब से हर माता पिता दूसरे वाले प्लान को चुनेंगे जिसमें अगर फादर की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए तुरंत पैसा मिल जाए। आइए मैं LIC की कुछ बेस्ट पॉलिसीज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला, LIC की चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी। यह प्लान 90 दिन से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए है। पॉलिसी टर्म 25 साल की होती है। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट तीनों मिलता है। दूसरा है LIC की जीवन तरुण प्लान। यह प्लान भी चिल्ड्रन मनी बैक प्लान की तरह है, इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन होता है। और तीसरा है LIC की जीवन लक्ष्य प्लान। यह प्लान माता पिता के लिए है जो आप आज ही आपके बच्चों के भविष्य के लिए प्लान करना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म 13 से लेकर 25 साल तक की होती है। इसमें प्रीमियम 3 साल कम देना पड़ता है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी टर्म 25 साल चुना है तो आपको 22 साल ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि अगर आप अपने बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें फादर का इंश्योरेंस कवर हो, प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन हो, और ये LIC की जीवन लक्ष्य प्लान और जीवन तरुण प्लान इसमें बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अपना विशेष पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको इसके बारे में वीडियो से बताऊंगा। या हर रविवार को 9 बजे मैं फेसबुक पे लाइव होऊंगा, यूट्यूब पे लाइव होऊंगा, जहां से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।